ये दिखाते रहो कि हम बातचीत में दिलचस्पी रखते हैं। बातचीत हमें करनी नहीं, किसानों की एक बात सुननी नहीं, जो उनकी बात है उसके ऊपर कुछ करना नहीं। बस ये आभास देना है कि हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं, बस आप बात नहीं कर रहे, आप बताइए, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। तो चिट्ठी के अंदर वो सब पैतरे हैं, बड़े सुंदर सुंदर बातें लिखी गई हैं कि देश के स्थापित किसान संगठनों एवं किसानों की आदरपूर्व बात सुनना सरकार का दायित्व है, सरकार इससे इनकार नहीं कर सकती है। अरे अगर आप यही मानते होते तो किसानों के ऊपर आंसू गैस चलाते, उनके ऊपर ये सब करते। और अगर आप आदरपूर्वक बात सुनते तो सिर्फ आदरपूर्वक शब्दों का प्रयोग करना जरूरी नहीं होता, उसमें सुनना भी होता है। खैर, सरकार कहती है बहुत सम्मानजनक तरीके से खुले मौन से हमने दौर से बात की है, इत्यादि इत्यादि। चिट्ठी के अंदर 4 झूठ, 4 चालाकियां, 4 खेल। पहले कहते हैं आपके द्वारा सरकार के लिखित प्रस्ताव के संबंध में आपत्ति की गई है, क्योंकि चिट्ठी में हमने लिखा था कि चिट्ठी में हमने मूलतः कल क्या कहा था, हमने कहा था कि 5 तारीख को हमारी आपसे बात हो। आपने हमें कुछ मौखिक रूप से कहा कि हम ये संशोधन कर देंगे। हमने कहा कि हमें संशोधन नहीं चाहिए, हमने कहा कि हमें इन कानूनों को निरस्त करवाना है। तो आपने कहा अच्छा निरस्त करवाना है, फिर तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर बात करनी पड़ेगी। हमने कहा आप बात कर लीजिए और आप हमें लिखित रूप में बताइए। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम ऊपर बात करके आपको लिखित रूप में एक ठोस प्रस्ताव पेश कर। 9 तारीख को फिर उन्होंने एग्जैक्टली वही चीज हमारे हाथ में पकड़ा दी जो कि 5 तारीख को इन्होंने जबानी बोली थी। हमने कहा ये क्या हुआ। और कल की चिट्ठी में हमने ये बताने के बाद कि आपने तो खाली दोहराया है, कोई नई बात तो आपने कही नहीं, उसका जिक्र भी नहीं है इस चिट्ठी के अंदर। ये बात कि दरअसल सिर्फ दोहरा रहे हैं, आप कोई नया प्रपोजल नहीं दे रहे, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं, कोई जिक्र तक नहीं है। हमने कहा कि अब आप कोई ठोस प्रस्ताव लेके आइए, लिखित में ठोस प्रस्ताव लेके आइए, हम बात करेंगे। उसका जिक्र भी नहीं है। जो हमारी चिट्ठी का सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशनल पंक्ति थी कि सरकार अगर अपनी तरफ से पुराने संशोधनों के बेकार प्रस्तावों को दोहराने की बजाय अगर कोई नया लिखित प्रस्ताव लेकर आती है तो हम उस पर बातचीत करने को एकदम तैयार हैं। सरकार पलट के उसका जिक्र भी नहीं करती है, उसका कोई आंसर नहीं दिया गया इस चिट्ठी में। इन बातों का उत्तर दिया है। हमने चिट्ठी में कहा था कि आपके वैसे जो प्रपोजल आए थे ना, उसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में तो कोई प्रपोजल ही नहीं था। क्यों कहा था? क्योंकि अडानी जी वाला है प्रपोजल। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो कुछ परिवर्तन है अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए। तो हमने पूछा था कि क्या हुआ, उसके बारे में कोई आपने नहीं कहा, सब चीजों के बारे में प्रपोजल दिए। अब देखिए उसका जवाब क्या है। आपके द्वारा सरकार के लिखित प्रस्ताव के संबंध में यह आपत्ति की गई है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अधिनियम के संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया। नहीं जी, हमने संशोधन का प्रस्ताव नहीं मांगा था। हमने याद दिलाया था कि बाकी सब चीजों का प्रस्ताव आपने किया, ईसीए पे चुप क्यों हो गए थे आप। फिर उसके बाद ये कहते हैं पूर्व के पत्रों में भी स्पष्ट उल्लेख था कि 3/12 को हुई वार्ता जिसमें मुद्दे चिन्हित किए थे उन सभी मुद्दों के संबंध में लिखित प्रस्ताव दिया गया था। फिर भी दिनांक 20/12 के पत्र में लिखा गया था कि कोई और मुद्दा भी है तो उस पर सरकार वार्ता करने को तैयार है। मतलब क्या कह रहे हैं कि साहब आपने आज तक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में कोई ऐतराज किया ही नहीं था, इसलिए हम इसका प्रस्ताव कैसे दें। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। हमने मीटिंग्स के अंदर जहां तमाम मुद्दे किए थे, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से कितना नुकसान होगा अमेंडमेंट से, हमने स्पष्ट बोला। अगर वो चीजें याद थी तो क्या अडानी जी की चीज नहीं सुनती है। दूसरा झूठ, हमने कल बड़ी बात कही थी, स्पष्ट कही थी कि सरकार कहती है कि हमें एमएसपी पर 3 कानूनों को रिपील करना है। वो तो हमने स्पष्ट कह ही दिया। उन 3 के अलावा बाकी क्या क्या होने चाहिए उसके बारे में हमने कहा था कि सरकार कहती है कि एमएसपी के बारे में लिखित आश्वासन दे सकती है। हमने कहा था ये तो हम मांग ही नहीं रहे। हम एमएसपी पे लिखित आश्वासन नहीं चाहते, हम एमएसपी की लीगल गारंटी चाहते हैं, वो भी स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले के हिसाब से। अब देखिए सरकार का जवाब क्या है। सरकार कहती है
मोटे तौर पे सरकार कह रही है ये तो आप बिल्कुल एक नई बात उठा रहे हो, ये तो आज तक थी ही नहीं हमारी बातचीत में। एमएसपी की बात हमारे इतने लोगों ने जाके की, वहां पे मंत्रियों से खुल के बातचीत हुई, अमित शाह से स्पष्ट पूछा गया कि क्या आप एमएसपी खरीदेंगे, सारी फसलों को एमएसपी देने को तैयार है। उन्होंने कहा सवाल ही नहीं होता, हम नहीं दे सकते। अब देखिए सरकार कितनी मासूमियत से कहती है कृषि सुधार से संबंधित तीनों कानूनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद से कोई संबंध ही नहीं है, और ना ही इन 3 कानूनों के आने से न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीदी व्यवस्था पर कोई प्रभाव है। इस बात का उल्लेख वार्ता के हर दौर में किया गया था। स्पष्ट किया गया था कि सरकार न्यूनतम खरीदी की वर्तमान व्यवस्था के लागू रहने के संबंध में लिखित आश्वासन देने को तैयार है। इस विषय में कोई नई मांग रखना जो नए कृषि कानूनों से परे है, उसका वार्ता में सम्मिलित किया जाना तर्कसंगत प्रतीत नहीं लगता है। मतलब कि एमएसपी की मांग को रखना ये तो बिल्कुल एक नई चीज आ गई, इसका तो वार्ता में अब तक कोई जिक्र नहीं था, इसका आप उल्लेख कैसे कर सकते हैं। फिर भी जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, सरकार आपके द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर वार्ता के लिए तैयार है। कितनी दरियादिली है, सोचिए तो। कहते हैं एमएसपी का आज तक कोई जिक्र नहीं था, मतलब जो हम अपने पूरे पैम्फलेट, अपने सारे बैनर, स्लोगन, मीटिंग के अंदर बोला, मंत्रियों से बात हुई, सब कान में मोम, कुछ सुना नहीं। और अब कहते हैं हाँ अगर आप कोई नई चीज लाना चाहते हो फिर भी हम सुनने को तैयार। सोचिए, चालाकियां देखिए क्या क्या खेल कर रहे हैं। फिर बिजली वाले बिल के बारे में हमने कहा था, बिजली वाले बिल के बारे में आपने जो प्रपोजल दिया है वो तो उस बिल का जो सेंट्रल चीज है उसके बारे में है ही नहीं। और पराली वाले पे हमने कहा था, आप कहते हो उपयुक्त जवाब दिया जाएगा, ये कोई प्रपोजल है। अब देखिए इसके ऊपर सरकार क्या कहती है, मतलब हर कदम पे कुछ ना कुछ चालाकी, कुछ ना कुछ एक तरह से बात को बहकाने की कोशिश। तो पराली और बिजली वाले के ऊपर ये कहते हैं, जहां तक विद्युत संशोधन अधिनियम तथा पराली को जलाने संबंधित प्रावधानों का प्रश्न है, उन पर भी सरकार 3 तारीख की बैठक में चिन्हित मुद्दों पर दिए गए प्रस्ताव के अतिरिक्त भी यदि कोई अन्य मुद्दा है तो उस पर भारत सरकार वार्ता के लिए तैयार है। हमने कहा था, आपने तो इसके बारे में कोई प्रपोजल दिया ही नहीं है। हमने कहा था हास्यास्पद होगा, हंसने जैसी बात होगी, इसका क्या जवाब दें। तो सरकार कहती है इसके अतिरिक्त कोई अन्य मुद्दा है, हमने तो चिन्हित मुद्दों पे जवाब दे दिया, कोई और है तो हम बात करने। तो हर चीज में ये है, आपकी बात बेकार है, आपको हमारी बात समझ नहीं आती, लेकिन हम तैयार है बातचीत करने की। और आखिर में भी फिर मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं, सरकार साफ नियत तथा खुले मन से आंदोलन को समाप्त करने के मुद्दों पर वार्ता करती रही, आगे भी तैयार है। आप कृपया अपनी सुविधा अनुसार तिथि व समय बताएं, बस आप टाइम बता दो। इसके साथ ही जिन अन्य मुद्दों पर वार्ता करना चाहते हैं उन मुद्दों का विवरण दें। यह वार्ता आपके द्वारा सुझाई गई तिथि व समय को की जाएगी। देखिए मतलब कितनी उदार हो गई है भारत सरकार, कहती है कि हम एकदम तैयार हैं, आप टाइम दो, आप तारीख दो, आप जो एडिशनल मुद्दे हैं वो बताओ। जैसे ही हमको मुद्दा बताएंगे वो कहेंगे अच्छा आपने अमेंडमेंट मांगा था ना, इसके ऊपर बताइए, हम इस पे अमेंडमेंट कर देते हैं। वो क्या रहा है, सिर्फ ये कहना चाहिए कि साहब आप बताइए, वार्ता करेंगे हम, आप बताइए रिपील किस तरह से करो, आप बताइए एमएसपी की लीगल गारंटी किस तरह से दोगे, ये मांगना चाहिए। चिट्ठियों का सिलसिला जारी है। चिट्ठियों का सिलसिला इसलिए जारी है कि कुछ करना नहीं, सुनना नहीं, सुनते हुए दिखना है, वार्ता नहीं करनी, वार्ता करते हुए दिखना है। एक तरफ किसान अब 1 महीने से, कल 1 महीना पूरा हो जाएगा, 1 महीने से किसान बैठे हैं और ये यहां पे लेटर डिप्लोमेसी खेल रहे हैं। आपको लगता है ठीक हो? कल एक बहुत बड़ा नाटक होने वाला है, उसके बारे में आपको बता दूं। कल प्रधानमंत्री देश के किसानों से बात करेंगे। कैसे करेंगे? पिछले 2 दिन से सब तरफ चिट्ठियां गई, ये जो पूरा देश का कृषि मंत्रालय का अमला है, पूरा अमला ऊपर से नीचे तक लगा हुआ है, ढूंढ ढूंढ के किसानों को, अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है। वो चिट्ठियों की हमारे पास उसकी कॉपी भी आ गई।
ऑर्डर सरकार की तरफ से किए गए। आप इतने किसान जुटाएंगे। कल कल अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर आप एक विशेष प्रोग्राम आयोजित करेंगे। उस विशेष प्रोग्राम में आपको कम से कम 500 किसानों को लाना है। नीचे तक अफसरों की ड्यूटी लग गई और उस कार्यक्रम में फिर माननीय प्रधानमंत्री किसानों को संबोधित करेंगे। सरकारी तरीके से पॉलिटिकल रैली करते हो। ऊपर से नीचे तक का सरकारी अमला है, कमेटीज बन गई है, कोटा बन गया है और सब पकड़ पकड़ के किसानों को लेके आएंगे और उनकी कोचिंग होगी। अगर प्रधानमंत्री तुमसे बोले तो तुम्हें ये कहना है, तुम्हें बताना है कि नया कानून आने के बाद मेरे को इतने हजार का फायदा हो गया, इतने लाख का फायदा हो गया। फिर अगले दिन अखबार के अंदर फ्रंट पेज पे उसकी फोटो आएगी, वो बुंदेलखंड का किसान था, उसको प्रधानमंत्री की योजना से इतने लाख का फायदा हो गया। बाद में याद है, पिछली बार भी ऐसी सब बातें हुई थी और वो फ्रॉड निकला था। बाद में वो औरत मुकर गई कि मेरे को तो पहले बोला था जी, इन्होंने बोलने के लिए मैंने जाके वो बोल दिया। ये सारा नाटक होगा। किसके लिए होगा? टीवी के लिए होगा, ताकि टीवी पर दिखाया जाए, देखिए कितने करोड़ किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया। अरे भाई, किसानों ने नहीं, सरकारी अफसर बैठ के रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए। अफसरों को ऑर्डर दिए गए हैं कि तुम्हें ये काम कल तक करना है। ये सब इंदिरा गांधी वाले धन। इंदिरा गांधी भी सब काम करवाया करती थी। एक दिन पटाखा फूट गया, भांडा फूट गया, इनके सब चोर का, झूठ का। जब इमरजेंसी खत्म हुई, इमरजेंसी में सारे टोटके सरकार किया करती थी अपनी लोकप्रियता दिखाने के लिए। एक दिन 77 में भांडा फूट गया। इस सरकार का भी भांडा फूटेगा। इस तरह के काम अगर करते हैं तो कल कितने किसान आएंगे? टीवी पे तो जरूर होगा, टीवी पे दिखा दिया जाएगा देश के इतने किसान आए। कल शाम को कोई पत्रकार जरूर फोन करेगा, अब आप ही बताइए योगेन जी, इतने करोड़ किसान यहाँ पे आए, इतने करोड़ किसानों ने प्रधानमंत्री की बात सुनी। अब आप कहते हैं कि ये तो स्वीकार नहीं है, आप ही बताइए क्या करें। अगर सच्चे पत्रकार हो ना इस देश में, तो जाके देखेंगे कि ये जो किसान कल घेर घेर के लाए जाते हैं, इन्हें कौन घेर के लाया, क्या धमका के लाया, क्या फुसला के लाया। जो प्रधानमंत्री से बात करते हैं उनके घर जाके इंटरव्यू होना चाहिए कि अच्छा कौन बोल के लाया था, क्या बोल के लाया था, किसने पट्टी पढ़ाई थी, क्या डायलॉग दिए थे। वो सच्ची पत्रकारिता हो। ये सरकार कई बार मुझे लगता है सिर्फ टीवी के पर्दे पे चल, सिर्फ प्रचार के लिए, प्रचार के द्वारा प्रचार की सरकार है। लेकिन आंदोलन सड़क पे है। आंदोलन सिर्फ प्रचार से इसका मुकाबला नहीं किया।